SCO सरबराही इजलास की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इस्लामाबाद की तज़य्युन आराइश जारी। वज़ीर आज़म को इंतज़ामात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। अता तारड़ कहते हैं एहतजाज के ऐलान से फर्क नहीं पड़ता, शरपसंदों को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। PTI का SCO कॉन्फ्रेंस के पहले रोज 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। राना सना ने ऐलान मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। एहतजाज पूरी ताकत से रोकेंगे, ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। और पेशरफ्त हो गई, हमारे मुसव्विदे पर इत्तेफाक होगा तो आईनी तरमीम पास हो जाएगी। इत्तेफाक राय के बगैर मंजूरी गैर अखलाकी होगी। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नंबर गेम पूरी, आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले भी हो सकती है। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत अक्सरियत के बावजूद तमाम जमातों से मुशावरत की ख्वाहिशमंद है। उम्मीद है अपोजिशन पार्टी से बामानी गुफ्तगू होगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई तजवीज नहीं आई। PTI एक तरफ वक्त मांगती है, दूसरी जानिब तरमीम रोकने की बात करती है। इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने की धमकी भी दी जाती है। क्या वो किसी मामले पर इत्तेफाक राय के लिए भी तैयार है? PTI चाहती है कि जल्दबाजी न हो तो फिर मुशावरती अमल का हिस्सा बने, अपना ड्राफ्ट भी लाए। हम बात करने को तैयार हैं। समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा, किसी के हक में या खिलाफ कानून साजी नहीं कर रहे। अदालती निजाम में तब्दीली लाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। 15 अक्टूबर को PTI के एहतजाज का ऐलान अफसोसनाक करार। पेशरफ्त हो गई, हमारे मुसव्वदे पर इत्तेफाक होगा तो आईनी तरमीम पास हो जाएगी। इत्तफाक राय के बगैर मंजूरी गैर अखलाकी होगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत को अंदाजा होना चाहिए, हमारे मौक़िफ़ को अवाम की पजीराई मिली। पार्लियामेंट को अवामी ख्वाहिशात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खुदा के वास्ते सियासत से अदलिया को भी तकसीम ना किया जाए। JUI की 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम बहाल करने की तजवीज़। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय की कोशिशें तेज। बिलावल भुट्टो मुतहर्रिक। PP चेयरमैन की क़यादत में वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान और स्पीकर कौमी असम्बली से अलग अलग मुलाकातें। नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी और खालिद मक्सी की भी JUI सरबराह से मुशावरत। पार्लियामेंट हाउस में खुसूसी कमेटी का इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI फे ने अपने मुसव्विदे पेश कर दिए। पीपल्स पार्टी की विफाक के साथ सूबों में भी आईनी अदालतों के कयाम की तजवीज। जजेस के तकर्रुर के लिए आईनी कमीशन बनाने पर भी जोर। कमेटी की मीटिंग कल फिर होगी। मुसव्विदे आने से हिजान की कैफियत खत्म हो गई। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू। गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ नहीं आई है, ना हमने देखी। बस पार्टी की कुछ सजेशंस थी वो इन राइटिंग आई है और लॉ मिनिस्टर साहब ने कुछ सजेशंस दिए कि जी ये कोई इनपुट वकीलों की तरफ से आए। अभी तक कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी और वजीर कानून ने कुछ तहरीरी तजावीज दी हैं। PTI का दावा। बैरिस्टर गोहर बोले फाइनल मुसव्वदा सामने आने के बाद ही अपनी तजावीज देंगे। आईनी अदालत बनी तो सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाएगी। असद कैसर का अराकीन को 20-20 करोड़ की पेशकश का इल्जाम। कहा हमारा कोई MNA टूटेगा, ना ही अदलिया पर हमला करने देंगे। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी। दुक्की में कोयले की कानों पर हमला। मजदूरों समेत 21 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। हमले में रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड्स और भारी असलहे का इस्तेमाल। मशीनों को आग लगा दी। निशाना बनने वाले मजदूरों का ताल्लुक जोब, कला सैफुल्लाह, पिशीन, लोरलाई और मूसा खेल से था। वाक़े के खिलाफ दुक्की में शटर डाउन। मुजाहिरीन का लाशें बादशाह खान चौक पर रख कर धरना। मुज़ाकरात के बाद शुरका मुंतशिर हो गए। वज़ीर आज़म की कारकुनों पर हमले की शदीद मजम्मत। रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर, वजीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वजीर दाखिला समेत सियासी क़यादत का दहशतगर्दों को शिकस्त देने का अज़्म। जत्थे आए रोज विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालम गलोच इनका वतीरा बन चुका। एक सूबे ने लश्कर कशी करके तमाशा लगाया। ये चाहते थे लाशें गिरे। पुलिस और रेंजर्स ने इनके अज़ाइम मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिए। कौमी मफाद को ठेस पहुंच जाती तो दुनिया में क्या इमेज जाता। वजीर आजम का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में खिताब। कहा 2014 में भी 7 माह तक डी चौक पर फसाद बर्पा किया गया। कब्रें खोदी, पार्लियामेंट और TV स्टेशन पर हमले हुए। धरनों से मईशत को बेपनाह नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ की यादगार शहदा पर भी हाजिरी। शहीद अहलकार अब्दुल हमीद के अहले खाना से ताजियत। वफाकी पुलिस की तनख्वाहें पंजाब के बराबर करने का ऐलान।
मुल्तान में कौमी टीम को बदतरीन शिकस्त। क्रिकेट की 147 साल की तारीख बदल गई। पाकिस्तान 500 रन बनाकर इनिंग्स से हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। दूसरी इनिंग्स में शान 11 220 रन पर ढेर। सलमान आगा और आमिर जमाल के सिवा पूरी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। मेहमान टीम ने सिर्फ एक इनिंग्स में 823 रन का पहाड़ खड़ा किया। पाकिस्तान 2 बारियां खेलकर भी टोटल 776 स्कोर कर सका। बर्क रफ्तार ट्रिपल सेंचुरी पर हैरी ब्रूक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इंग्लिश टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। शर्मनाक हार, वो भी लगातार। शान मसूद इब्तदाई 6 टेस्ट हारकर पाकिस्तानी तारीख के बदतरीन कप्तान बन गए। पहले ऑस्ट्रेलिया ने व्हाइट वॉश किया, फिर बांग्लादेश के हाथों होम ग्राउंड पर जेर, और अब इंग्लैंड ने पछाड़ दिया। पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीते 4 बरस बीत गए। शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद पीसीबी का कप्तान की तब्दीली का फैसला। मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और सलमान आगा मजबूत उम्मीदवार। आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों की छुट्टी पर भी गौर। पीटीआई इंतखाबात से कबल दोबारा पार्टी इलेक्शन करा सकती थी। हमारे फैसले की जानबूझकर गलत तशरीह की गई। हैरान कुन तौर पर ताखीर से नजरसानी दायर की गई। जल्द समाअत की दरखास्त भी नहीं दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ का कोई वकील पेश न हुआ। हामिद खान की इल्तवा की दरखास्त पर चीफ जस्टिस हैरान। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट। एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर्कुलर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरकारी खर्च पर अलविदाई एशाइया लेने से माजरत। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? सिंध और बलोचिस्तान के मेंबर्स की अदम मौजूदगी के बायस इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। कौमी और सूबाई असेंबलियों के स्पीकर्स के खुतूत का जायजा। आईनी और कानूनी माहिरीन से राय लेने का फैसला। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निशकारी अब्दुल अलीम खान की सऊदी वजीर सरमायाकारी और वफ्द से मुलाकात। कहा, सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में पुरकशिश मंसूबे मौजूद। कराची बंदरगाह को मोटरवे से मुंसलिक करना चाहते हैं। सऊदी बिजनेस कम्युनिटी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी मंसूबे पेश करेंगे। शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, हमारे दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ धड़कते हैं। दौरे को ज्यादा से ज्यादा सूदमंद बनाएंगे। मेहमान वफ्द का इस्लामाबाद में पार्क व्यू सिटी का भी दौरा। अब्दुल अलीम खान की जानिब से इस्तकबालिया। कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। अब मालियाती इशारे बेहतर हो रहे हैं। खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर से गाली के जज्बात का इजहार। वफ्द का अब्दुल अलीम खान के बिजनेस मॉडल में इजहार दिलचस्पी। तुर्कमानिस्तान में सदर आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर पुतिन के साथ गैर रस्मी मुलाकात। एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खुशगवार जुमलों का तबादला। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। कराची के हल्का एन 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती का मामला। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनान आमने सामने। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर हंगामा राई और तोड़फोड़। बैलेट पेपर्स जला दिए। हुक्काम का नोटिस। रीजनल कमिश्नर की मुद्दत में परेडी थाने में मुकदमा दर्ज। रिपोर्ट वजीर दाखिला को भिजवा दी गई। हुकूमत की IMF को बिजली और गैस के टैरिफ में बरवक्त एडजस्टमेंट की यकीन दहानी। आइंदा साल टैक्स हदफ 15,000 अरब से बढ़ाया जाएगा। टैक्स छूट का मुकम्मल खात्मा। 5% GST वाली अशिया पर 10% टैक्स लगेगा। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए कारोबार की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स चोरी रोकने का भी प्लान। नए बेल आउट पैकेज की कड़ी शराइत सामने आ गए। ताजिर दोस्त स्कीम का दायरा मजीद 36 शहरों तक बढ़ाया जाएगा। सूबे टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने और अखराजात का बोझ शेयर करने के पाबंद होंगे। हर किस्म के ज़राए आमदन पर यकसा टैक्स लगेगा। इसराइल के लबनान पर हमले जारी। UN अमन मिशन पर बमबारी। 2 श्रीलंकन एहलकार जख्मी। आलमी इदारे की मजम्मत। अमन दस्तों की सलामती यकीनी बनाने पर जोर। बैरूत में भी बगैर वार्निंग 2 रिहायशी इमारतें निशाना। 22 अफराद शहीद।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, औरंगी टाउन और मलीर समेत कई इलाकों में बारिश। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। और विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त। ऑस्ट्रेलियाई टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। दुबई में ग्रीन शर्ट्स की जानिब से 83 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर ही हासिल कर लिया।